क्या आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आपको आदर, सम्मान और सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है? यदि ऐसी स्थिति है तो हो सकता है आपकी कुंडली में बन रहा हो यह रहस्यमय योग, जिस पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उस योग का नाम है गुरु चंडाल दोष। आज के इस वीडियो में इस विषय पर हम विस्तार से जानेंगे क्या होता है गुरु चंडाल दोष, कब और कैसे बनता है यह दोष, इसका जीवन पर क्या असर होता है और इससे छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि गुरु चंडाल दोष होता क्या है, क्योंकि आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि फलां की पत्री में गुरु चंडाल दोष है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु की युति राहु जैसे छाया ग्रह के साथ हो जाती है तो वहां बनता है गुरु चंडाल दोष। यह योग सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है मनुष्य की धार्मिक सोच पर, ज्ञान पर, नैतिकता पर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर। बृहस्पति जिसे गुरु कहा जाता है वह धर्म, न्याय, सद्गुण और ज्ञान का प्रतीक होता है, और जब राहु से इसका मेल हो जाता है तो व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, डबल माइंड हो सकता है। तो अब जानते हैं यह दोष किस भाव में कितना प्रभाव डालता है, अर्थात जन्म कुंडली के किस घर में यह दोष उपस्थित होने पर किस प्रकार का इम्पैक्ट क्रिएट करता है। यदि यह दोष लग्न में हो तो व्यक्ति घमंडी हो सकता है या फिर धर्म से भटक सकता है। यदि यही दोष पंचम भाव में हो तो संतान संबंधी कष्ट, शिक्षा में रुकावट या मानसिक भ्रम पैदा कर सकता है। यदि यही दोष दशम भाव में हो तो करियर में बार बार गिरावट, प्रतिष्ठा हानि या गलत निर्णय के संकेत देता है। और यदि यह योग नवम भाव में हो तो यह व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से भ्रमित कर सकता है या फिर धर्म के नाम पर उसे दिखावा करने वाला बना सकता है। अब बात करते हैं गुरु चंडाल दोष के कुछ सामान्य प्रभाव के विषय में, किस प्रकार से यह मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा कि निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति, यानी ऐसे व्यक्ति के सामने जब भी कोई विषय आएगा जहां पर उसे डिसीजन लेना होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, डबल माइंड हो जाएगा। धार्मिक सोच में नकारात्मक भाव, जब भी कोई धार्मिक विषय पर चिंतन हो रहा होगा तो वहां पर उसका जो प्रत्युत्तर होगा वो नकारात्मकता से परिपूर्ण होगा। नकली आध्यात्मिकता या उसका ढोंग करना, रियल में आध्यात्मिक नहीं होता ऐसा व्यक्ति, बल्कि दिखावा करता है। साथ में ऐसे व्यक्ति को समाज में सम्मान की कमी होती है, उसे रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। गुरु, पिता या शिक्षक से भी ऐसे लोगों के अक्सर मतभेद होते हैं। ऐसे लोग गलत सलाहकारों के प्रभाव में आ जाते हैं और ऐसे लोगों को जीवन में मार्गदर्शन की कमी भी रहती है। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि क्या यह दोष हर किसी के लिए एक समान असर करता है? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये सही नहीं है। अगर कुंडली में बृहस्पति बलवान है या शुभ दृष्टियों से संरक्षित है तो यह दोष उतना प्रभावी नहीं होता है, बल्कि कई बार राहु की ऊर्जा व्यक्ति को गहन रिसर्च, राजनीति, जासूसी या तकनीकी क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व सफलता दिला सकती है। तो अब बात करते हैं गुरु चंडाल दोष के निवारण की। यहाँ तक तो हमने चर्चा की किस भाव में बनेगा, कैसा प्रभाव होगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर ये जन्म कुंडली में है तो इससे मुक्त होना भी जरूरी है। तो मुक्त कैसे होंगे? सबसे पहले गुरु और राहु की शांति हेतु पूजा करवाई जा सकती है। आप हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, चने की दाल और पीले फल दान करें। बृहस्पति के बीज मंत्र का कम से कम 108 बार नियमित रूप से जाप करें। राहु दोष के निवारण के लिए कालसर्प योग की तरह त्र्यंबकेश्वर या प्रयागराज में भी पूजा करवाई जा सकती है। असली गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक से जुड़ें ताकि भ्रम से बाहर निकल सकें। और सबसे जरूरी सच्चाई, विनम्रता और सद्गुणों का अपने जीवन में पालन करें। अब सबसे दिलचस्प बात, क्या गुरु चंडाल दोष वरदान भी बन सकता है? बिल्कुल सही कह रहा हूं, लेकिन कैसे? अगर व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे, सही दिशा में सोचे तो राहु की बुद्धिमता, क्योंकि राहु कलयुग का राजा है,
और गुरु की गहराई एक साथ मिलकर व्यक्ति को असाधारण निर्णय क्षमता दे सकते हैं। यह दोष उस समय वरदान बन जाता है जब व्यक्ति मोह, भ्रम और अहंकार से ऊपर उठकर सच्चे ज्ञान की तलाश करता है। ऐसी स्थिति में यह दोष वरदान हो जाता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपकी जन्म कुंडली में भी है गुरु चंडाल दोष? नीचे कमेंट में हाँ या ना लिखें और आप अपने अनुभव भी हमको बता सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आचार्य राजकुमार पांडे आपसे फिर मिलूंगा कुंडली के किसी नए रहस्य के साथ। तब तक अपने विचारों को शुद्ध रखें और ग्रहों की कृपा प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।